लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल हलचल इंडिया को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए एंड यस, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। माँ को ईश्वर से भी बड़ा दर्जा मिला है और जहाँ माँ की बात आ जाती है तो माँ अपने सब दुख दर्द भूल के अपने परिवार के लिए सब कुछ करती है। माँ के सम्मान के लिए पूरे विश्व भर में एक दिन मनाया जाता है जिसका नाम है मदर्स डे, जो आज ट्यूलिप किड्स इंटरनेशनल स्कूल में सभी मदर्स ने बड़े उत्साह के साथ मनाया। मदर्स डे के अवसर पर भारी संख्या में पहुंची मदर्स ने अपने बच्चों के लिए डांस किया, गाने गाए और अलग अलग तरह के परफॉर्मेंस दिए। मदर्स डे के इस प्रोग्राम में ट्यूलिप इंटरनेशनल स्कूल में मुख्य अतिथि डॉक्टर पूनम ग्रोवर रहीं, जिन्होंने मां शब्द की परिभाषा बताई। ट्यूलिप स्कूल की प्रिंसिपल नीलम धीर ने उन बच्चों को संदेश दिया जो अपने माता पिता को बोझ समझने लगते हैं और अपने से दूर कर देते हैं। नीलम धीर ने कहा, जहां मां अपने बच्चों को अपने कलेजे से लगाकर हर दुख सहन करके अपनी पूरी जिंदगी न्यौछावर कर देती है, तो वहीं कुछ बच्चे अपने माता पिता को अपने से दूर कर उनको वृद्ध आश्रम में रहने के लिए मजबूर कर देते हैं। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। भगवान से पहले अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए। धरती पर जिसको सबसे ज्यादा माना जाता है वो होती है माँ। जी हाँ, ईश्वर से भी ज्यादा जिसको माना जाता है वो होती है माँ। और इसी माँ को लेकर एक मदर्स डे मनाया जाता है, जिसका आयोजन आज ट्यूलिप इंटरनेशनल स्कूल में किया गया है, जहाँ पर मुख्य अतिथि डॉक्टर पूनम ग्रोवर पहुंची हैं और जहाँ उन्होंने अनाउंसमेंट भी किया है कुछ, उसको लेकर बात करते हैं। मैम, जैसे कि आज मदर्स डे है, मदर्स डे को लेकर कैसा उत्साह दिखाया मदर्स में? मदर्स ने अपना उत्साह बहुत खुश होकर दिखाया। गाना, नाचना और रैंप वॉक करना। मदर इज ऑल इन ऑल। एक घर को कहते हैं ना, जन्नत भी वही बनाती है और भगवान का मंदिर भी वही बनाती है। जहाँ माँ होती है वहाँ स्वर्ग होता है। और माँ जब सामने आती है तो बच्चे वही सीखते हैं जो संस्कार माँ जीती है। माँ को देखकर ही सारा का सारा परिवार जीता है। जहाँ माँ है वहाँ स्वर्ग है, वहाँ सारा, वो कहते हैं ना, जहाँ भगवान राम, भगवान कृष्ण ने माँ को देखा, वहीं जब हम अपनी माँ को अपने इस रूप में देखते हैं, हर रूप में माँ जब जागती है, चाहे वो पत्नी का रूप हो, बहन का रूप हो, माँ का रूप हो या सखी का रूप हो, हर रूप में माँ तो माँ है। और माँ ही है जो हर दिवाले से शिवालय तक और हर घर से जहाँ उजाला लेकर आती है, दो कुलों की लाज बनती है, वही माँ बच्चों का संस्कार बनती है। अगर आज हमारे समाज में कोई कुरीति है, कोई भी समस्या है, तो उसके लिए मैं अपने आप को, हर माँ को जिम्मेदार ठहराना चाहूँगी, क्योंकि माँ ही जानती है कि हमारा बच्चा क्या कर रहा है। वो आंख बंद करके भी ये जान जाती है, भांप जाती है हमारे बच्चे किस रास्ते पर चल रहे हैं। तो मैं आप सबसे अनुरोध करना चाहूँगी, अगर आपको एक अच्छा, सभ्य, सुरक्षित, स्वस्थ, सुंदर समाज चाहिए तो हम सबको अनुकरणीय बनना होगा, एक उदाहरण बनना होगा। और मैं ये चाहूँगी, हर माँ, चाहे वो किसी भी रूप में हो, अनपढ़ है, पढ़ी लिखी है, ज़रूरी नहीं, वो किसी कार्यालय में व्यस्त है, वो भी नहीं, वो अपनी जिम्मेदारी सब जगह जानती है। अगर वो किचन में रोटी बेल रही होती है तो उसका बच्चे की तरफ दिमाग होता है कि बच्चा किस कोने में क्या कर रहा होगा, और उसकी हर हरकत को वो पहचानती है। वही कभी होमवर्क करा रही होती है, कभी टिफिन पैक कर रही होती है, कभी बिस्तर लगा रही होती है, और कभी कभी वो अपने बच्चे के बैग में से छोटी छोटी ऐसी चीज़ें भी ढूंढ लेती है जो शायद बच्चे को किसी भी गलत रास्ते पर जाने से रोक देती है। मैम, नीलम धीर जी भी यहाँ पर प्रिंसिपल है ट्यूलिप की। मैम, बहुत अच्छी परिभाषा दी है डॉक्टर पूनम ग्रोवर ने। और आप उन बच्चों को क्या कहना चाहेंगी जो माँ की रेस्पेक्ट नहीं करते और बुजुर्ग होने पर घर से बाहर निकाल देते हैं? आप देखते भी हैं, मूवीज में भी देखते हैं और रियल में भी देखते हैं, बिल्कुल रेस्पेक्ट नहीं हो पाती है बुजुर्ग हालत में पहुंचकर। उन बच्चों को क्या शिक्षा देना चाहेंगे? सर, मैं केवल यही कहना चाहूँगी, पीढ़ी दर पीढ़ी अगर हम अपनी पुरानी पीढ़ियों पर भी जाते हैं तो माँ का दर्जा वही था, वही आज है और वही शायद पूरे जीवन भर, जब तक दुनिया चल रही है तब तक शायद वही उसका दर्जा रहेगा। बहुत चेंजेस आए हैं मदर्स में।
जैसे आज की मदर जो बहुत है मॉडर्न हो गई है, जो उनका आउटलुक है चेंज हो गया है। पुरानी मदर्स हमारी इतनी आउटस्पोकन नहीं थी, लेकिन संस्कार वही माएँ देती चली आ रही हैं। वो तब भी देती थी, वो अपने परिवार की जिम्मेदारी पूरी करते हुए देती थी। आज जो माँ है ये वर्किंग होते हुए भी अपना सारा सिस्टम उसका टिप्स पर रहता है, पूरी पेरेंटिंग टिप्स पर रखते हैं। लेकिन उसके बावजूद कुछ बच्चे जो है, बच्चे क्या हम लोग खुद ही हैं, हम ही आज मदर हैं, कल हमारे बच्चे मदर होंगे, तो ये पीढ़ी दर पीढ़ी यही संस्कार चलते आ रहे हैं। लेकिन वहाँ कुछ कमी मैम, रह गई है। संस्कार माँ ही देती हैं। माँ ही देती है, लेकिन कुछ कमी रह गई है, जिसके कारण वो डिफरेंसेस जो है वो हमें आज मदर्स डे के रूप में आज हमें प्रण लेना चाहिए। ये नहीं कि हमने मदर्स डे सेलिब्रेट किया, फन किया, एंजॉय किया, रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड नो, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ से शुरू होती है कि जो संस्कार हमारे पेरेंट्स ने दिए थे हम आगे उसको फॉलो करें। आज हम बेटी हैं, फिर हम बहू होंगे, तो बहू के रूप में भी हमें जो माँ मिली है उस माँ की हम लोग रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। और यही कारण है जब हम खुद देखते हैं कि हमारे बच्चे अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं, तो वही संस्कार उनमें इस तरह से जाते हैं। और यही रीज़न है जो आज हम अपने बच्चों के सामने अपने पेरेंट्स से कर रहे हैं, कल वही हमें उम्मीद करनी चाहिए कि कल हमारे साथ वही होगा। तो आज के दिन हम सब माँ को, सभी मदर्स को ये एक प्रॉमिस करना चाहिए कि हमें अपनी मदर्स को तो मदर की तरह ट्रीट करना ही है, लेकिन इसके अलावा जिस घर में गए हैं, जहाँ हमें अपनी नई माँ मिली है, उसको भी अगर हम सम्मान देंगे तो हमारे बच्चों में अच्छे संस्कार होंगे। जो आज घर से माएँ बाहर चली जाती हैं वो सब स्टॉप तभी किया जा सकता है जब मदर विल बी अवेयर रिगार्डिंग दिस। तो डॉक्टर पूनम ग्रोवर और नीलम धीर जी ने बताया है माँ की परिभाषा, और ये जो माँ की परिभाषा बताई है सच्चाई भरी परिभाषा है। और देखा जाए तो जो मदर्स डे आज मनाया जा रहा है, इसको मदर्स डे मनाने के बाद भूल के ही नहीं जाना है कि आज हमने मदर्स डे मनाया। मदर्स डे क्यों मनाया गया है, इस चीज को भी ध्यान में रखना है। अपने बड़े माँ बाप सभी को एक भगवान की तरह पूजना चाहिए, जैसे कि नीलम धीर मैम ने बताया है। और मदर्स डे के उपलक्ष्य पे यहाँ पर एक प्रण लेके जाना चाहिए कि हमें अपने माँ बाप की कैसे सेवा करनी है, कैसे उनकी इज्जत करनी है, कैसे रेस्पेक्ट करना है। कैमरामैन जगवीर के साथ सुशील शर्मा, हलचल इंडिया।